हेलो, नमस्कार। और आज के इस पॉडकास्ट ऑफ पर्सपेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मेरे दोनों दोस्त पुरंजय और सरस्वती जुड़ चुके हैं। तो भाइयों, क्या हालचाल आपके इस आज के संडे के? क्या प्लान? नथिंग, चिल करना है घर में। इतना बोरिंग? धुरंधर 2 भी देखने नहीं जाना है? वो तो ऐसे भाई टीवी पे आ जाएगा। टीचर लोग हैं। टाइम जाता है पढ़ने में, पढ़ाने में, खुद की असाइनमेंट करने में। अच्छा, बट आज का टॉपिक भी उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। आज का टॉपिक जो थोड़ा हम सोच रहे थे अभी बीच में कुछ दिनों से, वो ये है कि कैन मूवीज शो दी रियलिटी ऑफ सोसाइटी? क्या मूवीज जो बन रही है वो सोसाइटी का रियलिटी बता रहे हैं? या क्योंकि आजकल बहुत सारे कंट्रोवर्सी होते हैं मूवीज को लेके, तो क्या मूवी एक रियल डिपिक्ट करता है सोसाइटी को? आई विल स्टार्ट विद पुरंजय, क्योंकि एक्सपर्ट एरिया उनका पहले है। नहीं, मूवीज के रिलेटेड मेरा कुछ टेक है। अगर कोई फिक्शन मूवी है तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा मानना है। अगर बायोपिक है तो मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि क्या उससे हम कुछ सीख सकते हैं, या फिर अगर आर्ट फिल्म है किस टॉपिक पे लेके, क्या वो रियल प्रॉब्लम जो सोसाइटी में हो रहा है उसको दिखाता है, उस नजरिए से मैं देखता हूँ। मैं मेजोरिटी टाइम में प्रेफर करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्रीज मूवी देखूं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रिवील होती हैं। एंटरटेनमेंट के लिए जो मूवी, कमर्शियल मूवीज आते हैं, वो सिर्फ मैं एंटरटेनमेंट के लिए प्रेफर करता हूँ। सरस्वती, योर टेक। मेरे को लगता है कि जैसे मूवीज, क्या जैसे क्वेश्चन था कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है या नहीं करती है, और बहुत सारा कंट्रोवर्सी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी कराई ही जाती है ताकि आप आके देखो। ठीक है, कुछ तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ताकि आप देखो। धुरंधर धुरंधर बोला जा रहा है, वो इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप अभी जाओ, संडे है तो धुरंधर जाओ, और वो उनका बिजनेस है तो उनको वो करना है। रहा बात क्या वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होती है, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बातें ऑब्वियसली लेते होंगे सोसाइटी से कुछ चीजें, लेकिन जब उसको प्रेजेंट किया जाता है तो वो एंटरटेनमेंट के पर्पज में कुछ ज्यादा ही अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो चीजें हम लोग उससे कॉपी करते हैं। लेकिन जैसे मतलब पहले जमाने में अमिताभ बच्चन के हेयर स्टाइल्स कॉपी होते थे, या सलमान खान का एक मूवी आया था तेरे नाम, तो उसमें लोगों ने उसी तरह के हेयर स्टाइल्स कॉपी किए। तो लोग कुछ ना कुछ तो उठाते हैं, लेकिन बहुत बड़े पर्सपेक्टिव पे ये करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एंटरटेनमेंट है। आजकल इतनी जो कंट्रोवर्सी हो रही है मूवीज़ के अराउंड में, आप देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडियंस को लेके, क्या वो सही में उतना अटेंशन उसको देना ज़रूरी है? कहीं हमारा क्राइम रेट, हम लोगों का सारा चीज़ इतना ख़त्म हो चुका है कि हम उसके ऊपर फोकस करें? इंडियन यूथ ये सब चीज करना चाहता है। अब इंडियन यूथ को और कुछ चाहिए नहीं। और रहा बात की कंट्रोवर्सी करना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है। अगर आप देखोगे सही में कुछ अच्छा देखना चाहोगे तो आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है। कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें बहुत सारे मूवीज, बहुत सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि लोग आए। और हमारा मासेस को अगर खींचना है तो फिर ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जो मास की तरह हो। तो मास को खींच कौन सकता है? ऐसी ही चीजें जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो, मतलब अजीब अजीब चीजें अगर करेंगे तो लोग आएंगे। तो कहावत है ना, मंदिर बनाओ या सड़क खोद दो, दोनों में ही नाम होता है। और मंदिर बना के आज तक कितनों ने नाम किया है, उससे अच्छा सड़क खोद देते हैं। उससे कंट्रोवर्सी बन जाएगी, हाईलाइट में आ जाएंगे, न्यूज वाले, सोशल मीडिया सब हमारी तरफ घूम जाएंगे। बट ये अगर आप बैक टाइमलाइन पे भी जाएंगे तो भी बहुत सारे मूवीज़ आए हैं उस वक्त में, जो उस वक्त में उसको बहुत ज़्यादा हेट मिला, बहुत ज़्यादा हेट मिला है। आप राज कपूर की पिक्चर्स आप कुछ पकड़ लीजिए, आप बहुत सारे इंग्लिश मूवीज़ पकड़ लीजिए जो कि बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट दिखाता है। बट जब मास सिनेमास में ये सारा चीज़ आता है, और तो लोगों का एक अलग ही रिएक्शन होता है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि ये एक भेदभाव है? बिकॉज अल्टीमेटली एक आर्टिस्ट अपना क्रिएटिविटी ही बता रहा था, बट हम मूवीज़ को इतना ज़्यादा चढ़ा चुके हैं कि आई डोंट नो, मे बी हम उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाते हैं, या कुछ अगर हो तो उससे बहुत ज़्यादा हमको हार्टेड फील लगता है, या कोई स्टार कुछ बोल देता है तो मेरा मानना है यहाँ पे ना, मूवी दो टाइम में टॉप में आती, जब बहुत अच्छा एक्टिंग किया हुआ हो और जब लोग उससे ज्यादा रिलेट करते हैं।
अगर कोई मूवी में कोई एक्टर एक्ट्रेस अच्छे एक्टिंग नहीं किए हैं, लोग उससे रिलेट नहीं करेंगे तो कंट्रोवर्सी में भी नहीं आएगा, लोग उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। जो आपने एक पॉइंट बोला कि रिलेटेबल लगता है, जब वो एक्टर एक्ट्रेस जो भी परफॉर्म करते हैं वो अगर हमसे कनेक्ट कर जाता है, वो सोसाइटी से कनेक्ट कर जाता है, तब मास उठ के चला आता है। वो चाहे मुद्दा कोई भी हो, कनेक्शन इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, एक बहुत पहले एक ऐड करना चाहूँगा, बहुत पहले आमिर खान का एक इंटरव्यू था जिसमें उसने बोला था कि ह्यूमन इमोशंस में 2-3 ऐसे इमोशंस हैं जिनको बहुत आसानी से ट्रिगर किया जाता है। उसमें से एक वायलेंस है, दूसरा सेक्स है, ये 2 और तीसरा कुछ उन्होंने बोला था। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको मूवी को मासेस तक पहुंचाना, या तो आप वायलेंस दिखा दो या तो सेक्स दिखा दो। और इंडियन मूवीज जिनको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कोई इंटेलेक्चुअल मूवी है जो हम इंडियंस जाकर देखते हैं। करेक्ट। पॉइंट ये है कि अभी जो चल रहा है, अभी क्या है, हम मूवीज बना ही इसलिए रहे हैं कि हम चाहते हैं ऐसा हो। और ऐसा थोड़ी है कि हम सोच रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं, हमको सोशल मीडिया दिखा रहा है। आपको कैसे पता धुरंधर अच्छा है, या धुरंधर में जो दिखाया गया अच्छा है, सही है, गलत है? आप जो पेजेस फॉलो कर रहे हो सोशल मीडिया पे, वो आपको फीड कर रहे हैं कि ये है, और आप उसके बाद उन्हीं चीजों को मानने लग जा रहे हो। तो जिसकी जैसी फीड आएगी वो उसी तरह से ये कर रहा है। और ये बहुत ज्यादा, मतलब हम नहीं सोच रहे हैं। अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि हम सोच के कर रहे हैं, तो वो बेवकूफी, हम नहीं सोच रहे हैं। हमें सोचने के लिए तरीका बताया जा रहा है कि ये है, ये सोचो, और वो सोशल मीडिया से कर रहे हैं। बस यही चल रहा है। एडिंग ऑन टू दिस, हाल फिलहाल में दूसरी जो कंट्रोवर्सी में आई थी, एनिमल मूवी, यही सारी चीजें उसमें भरपूर थे। मूवी चला भी अच्छा था। नहीं, पर उसी चीज़ से, जैसे आप दोनों बोल रहे हैं ना, मैं भी उसी चीज़ के साथ ही रिलेट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मासेस को ये चीज़ पसंद है, दैट मीन्स तो वही है ना कि वो उसी चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, वो वही बता रहा है कि सोसाइटी ऐसी ही है, सोसाइटी को यही दो बातें पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारे जो इमोशंस है ना, हर इमोशंस का अपना एक ट्रिगर पॉइंट है। वायलेंस इमोशन, जैसे लव ट्रिगर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, वायलेंस ट्रिगर करने के लिए एफर्ट नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये सोसाइटी, ये वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओगे तो वायलेंस बहुत इजीली ट्रिगर होता है, लव नहीं होता। आप किसी से, आपको प्यार नहीं हो जाता तुरंत, लेकिन आपको कोई कुछ 2 गालियां दे दे, आप तुरंत उस पर गुस्सा कर लोगे। उसके लिए आपको कोई और अटैचमेंट बता रहा है ना कि यही है, दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी। वी आर एनिमल्स ना, वी आर सोशल एनिमल्स। हम बस सोशल सोचते हैं अपने आप को, बस वी आर एनिमल्स। हमारे अंदर एनिमल वाला अर्जेस अभी भी हैं, तो वो अर्जेस को ट्रिगर करेगा। अगर मैं कुछ बेचना चाहता हूँ तो मैं तो वही बेचूंगा ना जिससे मेरा सामने वाला खरीदे। अब मुझे पता है अगर मैं सेक्स बेचूंगा, मैं वायलेंस बेचूंगा, तुम खरीदोगे, तो मैं वही बेचूंगा। मैं तो पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ ना। बात अल्टीमेटली वही हो रही है ना कि वो एक ट्रू सेंस बता रहा है सोसाइटी का कि यही है भाई। ना, ऐसा नहीं है। एक ऐसा नहीं है, ट्रू सेंस नहीं है। पॉइंट ये है कि कितने लोग हैं सोसाइटी में। आप बोल रहे हो कि बहुत लोग देखने जा रहे हैं एनिमल, या बहुत जा रहे लोग जाते हैं पुष्पा, या बहुत मैं इनमें से कोई मूवी देखने नहीं गया। रीजन कि मुझे पहले ही लगने लगता है कि बकवास चल रहा है। पॉइंट है, अगर आप में थोड़ा भी इंटेलेक्ट है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आपको मतलब गलत तरीके से ट्रिगर करेगा। तो आपने पॉर्न वीडियोस चलते हैं सबसे ज्यादा। आपको क्या लगता है कि पॉर्न वीडियो जो चलते हैं ये हर कोई बैठ के देख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत क्वांटिटी के लोग देख रहे हैं और लोग बार बार देख रहे हैं। कुछ लोग जो सही में इंटेलेक्चुअली इतने एलिवेट हो गए हैं कि उनको पता है कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, वो नहीं देख रहे हैं। और जिनको लगता है कि हाँ यही है जिंदगी, तो वो देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सोसाइटी में सभी पॉर्न देख रहे हैं, और लोगों के नहीं देख रहे होंगे, या देखते थे नहीं देख रहे हैं आज के डेट पे। तो पॉइंट ये है कि उस पॉइंट वायलेंस को ट्रिगर किसको करेगा। हम लोग हमारा जो एवरेज एज है वो 25 से 29 है इंडिया का। 25 से 29 में वायलेंस, सेक्स, यही 2 सबसे मेजर इमोशंस हैं जो ट्रिगर होते हैं, और ये हार्मोन्स हैं। शुड देयर बी एनी कंट्रोलेबल, जहाँ पे कि मैकेनिज्म जो कि ये सब चीज़ को कंट्रोल करे, या हम कुछ भी दिखा सकते हैं? मैकेनिज्म है ऑलरेडी, जो फिल्म बोर्ड है वो ऑलरेडी मैकेनिज्म है, लेकिन आज के टाइम में उसको इतना ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया है, कई सारे कंटेंट जो शायद सोसाइटी में इम्पैक्ट इस तरीके से डाल सकते हैं, वो भी आज के टाइम में पास हो जाते हैं। और सर्टिफिकेट में यू साथ में /A डाल देते हैं, हो गया।
अब देखिए दूसरा चीज और है, मैं एक रिसेंट पॉडकास्ट देख रहा था जहाँ पे इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, तो उनसे सवाल किया गया था कि जो वॉर रिलेटेड या ऐसा कोई मूवी जिसमें इंडिया की किसी और के साथ वॉर हो रहा है, क्या रियल में ऐसा होता है? तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो मूवी में दिखाया जाता है वैसा कुछ नहीं होता है। कई सारी चीजें हैं जो कभी मूवी में आ ही नहीं सकती, हम लोग इसलिए दिखाते हैं मूवी में ताकि उससे पैसा कमाया जा सके, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। उसका रियल आर्मी या रियल डिफेंस या रियल एयरफोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ये तो है, बट आई थिंक ये अभी एक ऐसे मतलब पड़ाव पे हम हैं कि इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है. सो विल लीव दिस पॉडकास्ट ओपन टू एवरीवन एक्चुअली. यू कैन कमेंट योर थॉट्स दैट वट एवर यू थिंक. जैसा मेरा एक थॉट है कि ये एक्चुअली डिपिक्ट करता है, माई फ्रेंड्स हैव डिसएग्रीड टू इट, बट वट एवर योर थॉट इज आई थिंक पिन इट डाउन, वी कैन सी इट. और इससे अगर कुछ पॉइंट मिलता है हम फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट को लेके जाएंगे. एनीवेज, थैंक यू सरस्वती, थैंक यू पुरंजय, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन ऑन संडे. और आई होप कि कुछ पर्सपेक्टिव आपका बदला, थोड़ा बहुत मेरा भी बदला. सो थैंक यू.